मत बोलो कि हम इतना देंगे, पर्सनली देंगे, एजुकेशन देंगे। एजुकेशन की कहाँ से बात आ रही है उसमें? हम इस समय कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। आदमी मरा हुआ है वहाँ अंदर। पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करो आप। पढ़ाई लिखाई की चिंता सामाजिक कार्यकर्ता हम सब लोग कर लेंगे। आप अपनी चिंता करो ना कि अगर कल 10 लोग मर गए उसका पैसा कौन देगा? आज भी आप पता नहीं कितना लोग मर गया है अभी तक, पता नहीं कितना आदमी मरा है वहाँ अंदर। तपोवन में कितना लोग मर गया, तो कितना पैसा दिया आपने? कितना कंपनसेशन दिया आपने? कितना 40 लाख तक दिया दिया ना? वो तो वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो ये भी एक एक्सीडेंट है। काम कर रहा आपके यहाँ, आपने उसकी हेल्थ की चिंता करी? क्या जब वो टनल के अंदर गया वो कितनी मिट्टी खा रहा है पता है आपको? पता है? उसको बीमारी है, उसको दमा की बीमारी है, उसको सांस की कोई बीमारी है। ये सोच के बोल रहे हैं ना। अब वो केवल 20 लाख रुपए का होगा। 20 लाख रुपए बहुत लोगों का इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर के स्वीद गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदायी संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। चालक वीर सिंह की तबीयत खराब होने के चलते उपचार करने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद रेलवे परियोजना की कार्यदायी संस्था द्वारा आनन फानन में मृतक के शव को अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया गया। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को घाट से वापस लाकर मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। कंपनी में कार्यरत मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, जिस पर कंपनी के अधिकारियों के साथ सहमति न बनने पर उन्होंने मृतक के शव के साथ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर किसी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया। देर रात तक चली बहस के बाद कंपनी द्वारा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का मुआवजा मृतक परिवार को देने का फैसला लिया गया, जिसके बाद आक्रोशित मजदूरों ने अपना धरना खत्म किया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनी द्वारा बिना चिता बनाए 2 लकड़ियों और टायरों में मृतक का अंतिम संस्कार करना सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। एक शर्मनाक घटना घटी, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऋत्विक कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं एक और बात आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक शर्मनाक घटना इस तरीके से जो कोई हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ एक कार्य किया गया आज। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऋत्विक कंपनी कह रही है कि वो एक नेचुरल डेथ है। चोरी छुपे ये लोग घाट पे उस शव को लेकर के जाते हैं जो कि इनका लेबर है, और उसकी जब वो कार्यरत है, उसकी ऑन ड्यूटी है, उस समय उसकी डेथ हुई है। ये चोरी छुपे उसको बिना पोस्टमार्टम के, बिना उनके परिवारजनों को सूचित करने के बाद ये वहाँ ले जाते घाट पर 4 लकड़ियों के साथ और 3 टायर बना करके ये उस शव को जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनके लिए ऋत्विक कंपनी अगर काम कर रही है रेलवे का, हम भी कह रहे हैं कि रेलवे का काम होना चाहिए, लेकिन फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास केवल ये जो ये लेबर है, जितना ये काम करने के लिए यहाँ जो मज़दूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, इनके लिए एक संख्या है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मर रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों को ये मार रहे हैं। कहाँ मार रहे हैं, कहाँ दफना रहे हैं, कहाँ ये जला रहे हैं, कोई इसका पता नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हकीकत में इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और ऋत्विक कंपनी नहीं, मंगलम है, नवयुगा है, जितनी सारी कंपनियां यहाँ पर, एकॉम जैसी कंपनी यहाँ पर काम कर रही हैं रेलवे का, हम उन तमाम सारी कंपनियों से ये बात करना चाह रहे हैं कि मजदूर के हक में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा, जितना कंपनसेशन की बात हम लोग इनसे कहना चाह रहे हैं, वो अगर ये कंपनसेशन नहीं कह देते हैं तो इनका काम बदस्तूर बिल्कुल हम बंद रखेंगे। और लगातार जो भी इनका नुकसान होगा, इनकी भरपाई यही जाने। हम पे भी मुकदमे हो जाए, हम इसके लिए इस पे ऊपर भी पीछा नहीं हटेंगे। हमारे ऊपर भी मुकदमे लगाने होंगे, हम भी उसके लिए तैयार हैं। सुबह मुझे किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है कि एक कंपनी में कोई वर्कर था, उसकी डेथ हो चुकी है और ये बिना परिजनों की सहमति से और बिना पोस्टमार्टम किए हुए उस व्यक्ति का अंत्येष्टि कर रहे हैं। फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, अपने पुलिस चौकी के इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके बाद बॉडी को हम घाट से उस बॉडी को वापस लेके आते हैं। और सोचने की बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर संबंधित है, उसका उसी प्रकार से संस्कार किया जाता है। यहाँ जो है उस आदमी को
एक सामान्य तरह से लाकर, एक लावारिस तरह लाकर 2 टायर और 4 लकड़ियों के बीच में जलाने का प्रयास किया जाता है और आनन फानन में इसका क्या मतलब होता है ये आप सब लोग समझ सकते हैं। एक व्यक्ति इनके लिए रेल, मैं भी कह रहा हूँ रेल आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ये सरकारी, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे मजदूर जो यहाँ पे काम करने आए, अपने तन को, अपने मन को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इतने मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ नहीं होगा तो अभी तो हम बॉडी को लेके मॉर्चरी से पोस्टमार्टम करा के बॉडी को लेके गाड़ी के अंदर रखा है और अभी ये आधा घंटे के अंदर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम बॉडी को उठा के HR के ऑफिस के अंदर रखे वहीं धरना देंगे और तब इनको कोई मुकदमा करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। हम मजदूर को ऐसे नहीं मरने देंगे, कोई सामान नहीं है, ये कोई संख्या बल नहीं है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हम भी चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास का हमें कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ अपने लोग ऐसे मरते रहें। यही मेरा कहना है सब लोगों से। उनको आया था जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें भी मेंशन है, वैसे आज उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम से कल और क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी ने जो है अपना स्टैंड रख के, वैसे तो कोई कंपनसेशन बनता नहीं है, बिकॉज अगर इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, उसमें क्लेम बनता है, ये नेचुरल डेथ है। फिर भी कंपनी ने अपना स्टैंड करके 6 लाख रुपए मदद करने का फैसला किया है, जो कि इनको डायरेक्ट मिल जाएगा जल्दी। 6 लाख के अलावा हमने इनकी जो मिसेस हैं उनको नौकरी का भी ऑफ़र दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो नौकरी का ऑफ़र 3 या 4 साल जो भी हमारा काम यहाँ पे चलेगा, आर्विंडल में हम PMC में पेंट्री डिपार्टमेंट में इनको रखेंगे और सैलरी हमारी तरफ से जाएगी मिनिमम वेजेस, जो कि एक अनस्किल्ड की जाती है सैलरी। तो इतना हमारा कंपनी की तरफ से स्टैंड है।